हम मनुष्य सदैव ही अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति पर निर्भर रहे हैं और प्रकृति हमेशा निस्वार्थ भाव से हमारी समस्त आधारभूत जरूरतों को पूरा करती रही है। हम अपने अस्तित्व के लिए सदैव प्रकृति के ऋणी हैं और अपनी इसी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं हम छठ पर्व के रूप में। यह त्यौहार सिर्फ धार्मिक आधार ही नहीं रखता है, वरन इसके अंदर संजोए हुए हैं सामाजिक प्राकृतिक निहितार्थ भी। छठ पूजा वैसे तो मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड का त्यौहार है, लेकिन इसको बंगाल व मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। लेकिन यह त्यौहार जो संदेश देता है वह समस्त मानव जाति के लिए है। छठ का त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैती छठ जो कि चैत्र माह में मनाई जाती है और दूसरा कार्तिक छठ जो कि कार्तिक माह में मनाई जाती है। ये त्यौहार मुख्यतः 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देवता तथा उनकी बहन छठी माता की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में जो पहला दिन होता है उसे नहाए खाए कहा जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करती हैं, शुद्धता के साथ व्रत का आरंभ करती हैं तथा इस दिन से सात्विक भोजन प्रारंभ हो जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी का प्रयोग करते हुए गुड़ की मीठी खीर, जिसे रसियाओ कहते हैं, और रोटियां बनाती हैं। इस प्रसाद को व्रत रखने वाली महिलाएं भी ग्रहण करती हैं और फिर यहीं से प्रारंभ हो जाता है उनका निर्जला व्रत। छठ का तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। इस दिन व्रत धारण करने वाली महिलाएं नदी तालाब में खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। चौथा दिन होता है उषा अर्घ। इस दिन महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं और यहीं से उनके व्रत का समापन होता है। ये व्रत पारंपरिक रूप से महिलाएं अपने पारिवारिक सुख, समृद्धि, संतान की लंबी आयु व अच्छी सेहत तथा प्रकृति के प्रति अपने आभार को प्रकट करने के लिए करती हैं। वैसे तो सूर्य देवता की पूजा के उदाहरण हमको वैदिक काल से ही मिलते हैं, जहाँ प्रकृति की पूजा होती थी। ऋग्वेद में सूर्य देवता को 12 मंत्र समर्पित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गायत्री मंत्र है। इसी के साथ रामायण में माता सीता व महाभारत में द्रौपदी के द्वारा भी छठ पूजा किए जाने का जिक्र मिलता है। इस तरह छठ पूजा त्यौहार है आपसी भाईचारे का, जहां लोग अपने कुटुंब के साथ पवित्र मन से इस त्यौहार को मनाते हैं। यह त्यौहार हमें सामाजिक रूप से जोड़ता है। यह त्यौहार हमें प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य तथा प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता को प्रकट करता है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जल, सूर्य का कितना महत्व है। इसमें आम की लकड़ी से बना प्रसाद बनाया जाता है, जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी आम की लकड़ी से फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। छठ पूजा में बांस से बने हुए सूप का उपयोग किया जाता है, जो प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। इसी के साथ माना जाता है कि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है, अतः बांस की तरह हमारी संतान भी प्रगति करेगी। छठ पूजा में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वह माटी के चूल्हे, आम की लकड़ी से बना सादा भोजन हो या बांस के बर्तन हो, या फिर सूर्य देवता के प्रति हमारी कृतज्ञता, ये सभी हमें आज की भौतिकता से दूर हमें प्रकृति से जोड़ते हैं, यानी कि हमारी जड़ों से। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ साथ ढलते सूर्य को भी अर्घ्य देना बताता है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तथा प्रारंभ व अंत दोनों को प्रकृति का नियम मान उसका स्वागत करते हैं तथा परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। त्यौहार हमें प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है कि हमें अपनी नदियों, तालाबों, ऊर्जा संसाधनों का सदैव संरक्षण करते हुए सतत विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।